दोस्तों, कहावत है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कहावत है ये किसी के ऊपर भी लागू हो सकती है। खासतौर पर उन पर जो खुद गलत काम करते हैं और दूसरों को ज्ञान की बातें बांटते हैं, या फिर ये कहा जाए दूसरों को धमकाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज मेरे पास ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। ऑब्वियसली मैंने एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो जो था, हालांकि मैंने नाम नहीं लिया किसी का भी उसमें, लेकिन हाँ, जैसे कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शंस होते हैं उसमें मैंने नाम तो खैर ऑब्वियसली मेंशन किया ही हुआ था, क्योंकि सभी कर रहे थे तो मैंने भी किया, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन था। लेकिन मैंने उस ऑब्जर्वेशन को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बताया था, मतलब कुछ भी नेगेटिव उसमें नहीं था। मेरा कहना बस इतना ही था, क्योंकि देखिए आप भी एक बहुत बड़े इंसान है, मतलब उम्र दराज हैं, और हम भी कोई छोटे नहीं हैं, तो सेम एज में भी हो सकते हैं, मतलब देखा जाए तो हम जैसे लोगों को जो कि बड़े हैं, जिनका फर्ज बनता है कि हम बड़े बड़े होने के नाते जो आने वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो चीज़ दें जिसका कि पॉजिटिव अर्थ निकले, और जिसमें हम उनके बरगलाए नहीं या उल्लू ना बनाए, साफ शब्दों में उल्लू ना बनाए। तो ये हमारा बनता है फर्ज कि हम उन्हें सही तरीका बताएं। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो रहा था, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया। वो वीडियो थोड़ा सा चला, लेकिन मुझे उस वीडियो का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना मेरा चैनल मोनेटाइज है पहली चीज, और ना ही उससे मेरे रुपए मिल रहे हैं, और ना ही मैंने उसका कोई फालतू का उपयोग किया है। वो जस्ट एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन वीडियो था, नथिंग एल्स। बीच में मैंने उसे हाइड भी किया था, और बाकी मैंने उसे रीओपन किया अभी 2-3 दिन पहले। तो मेरे पास एक मेल आया। मेल में मुझे यही कहा गया कि आप माफी मांगिए। भाई, तो मैंने जब आपको गाली दी ही नहीं है तो मैं माफी किस बात की मांगू? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैं फिर वही कहना चाहूंगी, इस तरह के हर इंसान से जो इस तरह के वीडियोस बनाता है, जो मोबाइल में कॉपी पेस्ट करने के लिए बताता है, जो ये कहता है कि आप मोबाइल में मैसेज कीजिए, फोटो डालिए, वीडियो अपलोड कीजिए, पढ़ाई मत करिए, कुछ मत करिए, लेकिन आप मोबाइल से इतने डॉलर्स कमा सकते हैं। दोस्तों, बहुत गलत बात है ये। कोई भी ऐप ऐसे डॉलर्स नहीं दे रहा है, ना ही कोई रुपए दे रहा है। अगर मान लीजिए वो परसेंटेज देता भी है तो उस परसेंटेज में भी उसका बहुत फायदा होता है और हमारा कोई फायदा नहीं होता। अब मैं आपको अगर कोई ऐप की बात बताती हूँ तो मैं साफ बोलती हूँ कि उसके टारगेट्स होते हैं, और उन टारगेट्स को अगर आप अचीव नहीं करेंगे तो आप कभी अर्न नहीं कर सकते। यूट्यूब पर भी टारगेट है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े टारगेट है। 6 महीने 1 साल अगर आप लग के मेहनत नहीं करते हैं तो आप यूट्यूब से भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि यूट्यूब पर आइए, करोड़ों कमाइए, लाखों कमाइए। मैं खुद उतने नहीं कमा रही हूँ तो मैं किसी को कैसे बोलूँ? हाँ, मैं एक राह दे सकती हूँ कि चलिए भाई, आप अगर करना चाहते हैं, आप कहीं कर रहे हैं, आप हॉबी की तरह करिए, और उसके भी रूल्स हैं बहुत सारे। पहले उन रूल्स को फॉलो कीजिए, उनके रेगुलेशन रूल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं वो फॉलो कीजिए, तब जाकर आपको ये मिलने की चांस हो सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ऐसा कोई फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी जेब भरने में लोग लगे हुए हैं। भाड़ में जाए जनता, काम बनता अपना, ऐसे कुछ एक स्ट्रेटेजी है। खैर, जो भी है, तो मेरा बस इतना ही कहना है लोगों से या सबसे, आप सबसे भी, कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस तो हैं, नो डाउट, बट आपको उसके लिए अपने आप को, अपने जो एक्सपीरियंस है उसे बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को फिनिश करना पड़ेगा, अपने आप की अपनी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप वॉइस में जाना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ को, उच्चारण को, साउंड को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब आप बोलते हैं साउथ इंडियन, तो आप हिंदी में वॉइस ओवर तो नहीं कर सकते। आप बोलते हैं मराठी या गुजराती, आप हिंदी में वॉइस ओवर नहीं कर सकते। कौन देगा काम? फिर आपको किसने कहा कि 100% फ्री होता है? आपको कौन ऐसा माई का लाल है जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वॉइस ओवर का काम दे देगा और आपको पैसे भी देगा और आपका काम भी ले लेगा? कौन है ऐसा? कि हाँ, रिकॉर्डिंग किस पर करोगे, ये सोचा है कभी? रिकॉर्डिंग आप किस पर करोगे, ये आपने कभी सोचा है? रिकॉर्डिंग के लिए जनाब कम से कम गिरी हालत में भी 10 से 15 और 20 हजार का एक इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका माइक होता है, डेस्कटॉप या लैपटॉप होता है, ठीक है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपको चाहिए होते हैं। जब आप उस पर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, वो भी आपको आनी चाहिए, तब वो वॉइस ओवर, उसमें भी आपकी आवाज़, उच्चारण, टोन, इंटोनेशन, स्टाइल होना चाहिए, तब आप सिलेक्ट होते हैं। मैं अपनी ही अगर बात करूं तो मैंने कभी डबिंग नहीं की है। मैं एक्सपीरियंस तो छोड़ दीजिए, मैंने कभी डबिंग की ही नहीं, मुझे डबिंग की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। और दूसरा मुझे शौक ही नहीं था कभी डबिंग का, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया डबिंग करने जैसा। तो फिर जब मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मुझे डबिंग का काम कहाँ से मिलेगा, बताइए मुझे। एडवर्टाइजमेंट्स भी मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं रेडियो जॉकी थी
मेरा सिलेक्शन रेडियो में हुआ था। मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरा स्टाइल अच्छा है, मेरे शब्द अच्छे हैं, टोन अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कई बार एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं उतनी फास्ट नहीं बोल पाती हूँ, या ये कहा जाए वो स्टाइल नहीं आता है। मैं वॉइस मॉड्यूलेट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, मैं 2-3 आवाज़ें नहीं निकाल पाती हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें वॉइस ओवर में आती हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं, नहीं कर पाते हैं, आपके पास प्रॉपर एक सिस्टम नहीं है रिकॉर्डिंग का, कोई भी क्लाइंट पैसा नहीं देगा। इवन ये भी नहीं देंगे जो आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि वॉइस ओवर अगर करना है तो कर लीजिए, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, काम पकड़ लीजिए। अरे जनाब, काम पकड़ने के लिए भी तो आपको सैंपल्स डालने पड़ेंगे fiverr.com पर। वो सैंपल्स आप कहाँ से लाओगे? चलिए मान लीजिए, चलिए आपने मुझसे सैंपल्स ले भी लिए, तो मुझे काम देने के लिए आपको मुझे भी तो उस लेवल पर पेमेंट करनी पड़ेगी। आप करेंगे? चलिए, मे भी हो सकता है कि भाई हो भी जाए, लेकिन पहली बात तो इतनी आसानी से मिलता ही नहीं है काम। fiverr.com वगैरह पे, फ्रीलांस पे इतने लोग उस पर डाले हुए हैं अपने ऑलरेडी, जो खुद चल रहे हैं, जिनको अच्छी नंबर 1 रेटिंग मिली है। ऑब्वियसली जब हम यूट्यूब पे आते हैं, अगर मान लीजिए मैंने ये सर्च किया कि ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन बेस्ट अर्निंग जॉब या वॉट एवर, आरजे कैसे बने, तो आरजे बने कैसे, तो मेरा चैनल दिखता है। बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग में उनका चैनल दिखता है, फिर किसी और चीज़ में किसी और का चैनल दिखता है नंबर 1 पे। तो आदमी नंबर 1 में से हिसाब से ऊपर के 5 वीडियो देखता है, उन्हीं को देख लेके हट जाता है, इसके नीचे कोई नहीं जाता। तो वैसा ही होता है फाइवर पर या फ्रीलांस पर। शुरू में जो अच्छे रेटिंग वाले लोग आते हैं उन्हें काम मिलता है, नए लोगों को इतनी आसानी से काम नहीं मिलता। तो अगर मैंने ऑब्जर्वेशन दिया है तो इतना बुरा नहीं मानने की जरूरत है कि आप धमकाने ही लग जाओ किसी को। अरे भाई, अगर आप तारीफ सुनकर खुश होते हैं तो आलोचनाएं सुनकर भी आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि लोग आपको देख रहे हैं। अगर हम भी आपको देख रहे हैं ना, इसका मतलब अगर हम आपको ना देखें तो फिर आप कैसे चलेंगे? जो आपकी बुराई करते हैं वो भी आपको देख रहे हैं। तो मैं ये तो कह ही नहीं रही हूँ कि आप सब कुछ गलत बता रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप ऐप रिव्यू को जॉब क्यों बता रहे हैं, तो वो सुधार लीजिए आप अपना। बस यही तो सुधारना है आपको, और तो कुछ। हम तो और आपके चैनल पर, आपके फॉलोअर्स पर, आपके सब्सक्राइबर्स पर हम तो आपको गाली नहीं दे रहे, जबकि आपके सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आकर मुझे गाली बकते हैं, गंदी बातें लिखते हैं, मुझे उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि हम भी तो आपको बोल सकते हैं ना कि भाई हम तो सिर्फ एक रिव्यू आपको दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। और फीडबैक अगर आप नहीं लेना जानते हैं तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो इस दुनिया में कोई नहीं है भाई, कोई भी हो। हम तो साफ बोलते हैं। तो बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, श्रद्धा है। नमस्कार, खुश रहिए। और अगर वॉइस ओवर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर आज आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपनी आवाज़ पर काम कीजिए, फिर अपने साउंड, उच्चारण, इंटोनेशन, टोन पर काम कीजिए। आप बोल बोल के रिकॉर्ड कीजिए, उसको सुनिए, खुद सुनिए आपको कितना अच्छा लगता है। शब्दों की जानकारी आप लीजिए कि क्या कौन सा शब्द कैसे बोला जाता है। फिर एक माइक और एक, जैसे देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पर भी एक माइक लगाया हुआ है। ये माइक भी 1500 रुपए का, ये भी मुफ्त नहीं आता, डबल माइक है ये। मेरा यहाँ पर भी एक माइक है, आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक ये भी माइक है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये भी एक माइक है मेरे पास, इसी से मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो सारे माइक जो हैं वो लेने पड़ेंगे, साउंड कार्ड आपको लेना पड़ेगा, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, तभी जाके आपको काम नसीब होगा, वो भी पैसे वाला। तो चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का। टेक केयर। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में बताऊंगी कि ऑडिशन की तैयारी में क्या क्या करना होता है।